नमः शिवाय। जब सृष्टि मौन होती है, जब आकाश थर्राता है, जब डमरू की एक एक ध्वनि ब्रह्मांड को जागृत कर देती है, तब प्रकट होते हैं महाकाल, आदि, अनंत और अविनाशी। यह केवल नृत्य नहीं है, यह तांडव है, सृजन, पालन और संहार का दिव्य संतुलन। शिव तांडव स्तोत्र की रचना महापराक्रमी लंकेश्वर रावण ने की थी। यह स्तोत्र केवल शिव की स्तुति नहीं, बल्कि उनके प्रचंड स्वरूप, करुणा, वैराग्य और चेतना का वर्णन है। इस स्तोत्र का प्रत्येक शब्द डमरू की गूंज है, प्रत्येक पंक्ति अज्ञान को भस्म करने वाली अग्नि है, और प्रत्येक श्लोक भक्त को शिव से जोड़ने वाला सेतु है। आज इस वीडियो में हम शिव तांडव स्तोत्र का संपूर्ण पंक्ति दर पंक्ति सरल अर्थ समझेंगे, ताकि शब्द ही नहीं, उनका भाव भी आपके हृदय तक पहुंचे। आंखें बंद करें, मन को शांत करें और स्वयं को सौंप दें महादेव की शरण में। हर हर महादेव। जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंगतुंग मालिका। अर्थ: भगवान शिव की जटाओं से गिरती हुई गंगा की पवित्र धाराएं समस्त संसार को शुद्ध कर रही हैं। उनके गले में विशाल सर्प माला के रूप में विराजमान हैं। मड्डमड्डमड्डमन्ने नादवड्ड मर्वय चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। अर्थ: डमरू की डमडम ध्वनि से आकाश गूंज रहा है। ऐसे प्रचंड तांडव करने वाले भगवान शिव हमारा कल्याण करें। जटाक्ता संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोलविचवल्लरी विराजमान मूर्धनि। अर्थ: उनके सिर पर गंगा की लहरें ऐसे घूम रही हैं जैसे स्वर्ग की नदियां नृत्य कर रही हों। धगधगधगज्वल लाटपट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षणमम्। अर्थ: उनके ललाट की अग्नि प्रचंड तेज से जल रही है। माथे पर सुशोभित चंद्रमा को देखकर मेरा मन बार बार शिव में रम जाता है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। अर्थ: पार्वती जी के साथ शिव का प्रेम अत्यंत मधुर है। उनका आनंद चारों दिशाओं में फैल जाता है। करिपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अर्थ: जो अपने भक्तों पर करुणा की दृष्टि डालकर कठिन संकट भी दूर कर देते हैं। उन दिगंबर शिव में मेरा मन सदा लीन रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे। अर्थ: उनके सर्पों के फणों के मणि रत्नों की चमक दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। अर्थ: जो समस्त भूत प्रेतों के स्वामी हैं, उनका अद्भुत रूप मेरे मन को आनंद से भर देता है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भूह। अर्थ: ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता जिनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, उनके चरणों की धूल भी पवित्र है। भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकः श्रिये चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है। अर्थ: सर्पमाला से अलंकृत चंद्रमा को धारण करने वाले शिव हमारे जीवन में सदा मंगल करें। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायक नमन निलिंपनायकम। अर्थ: जिनकी तीसरी आंख की अग्नि कामदेव को भस्म कर देती है। देवता भी जिनके सामने नतमस्तक होते हैं। सुधाम्युखलेख्या विराजमान शेखरण महापालि संपदे शिरो जटालमस्तुनः। अर्थ: अमृतमय चंद्रमा से सुशोभित महापाली शिव हमारे मस्तक पर सदा कृपा रखें। कराल भाल पट्टी काध गद्ध गद्ध गज्जवल
धनंजयाधिकरित प्रचंड पंचसाय के अर्थ भयानक ललाट की अग्नि से कामदेव को नष्ट करने वाले शिव अत्यंत शक्तिशाली हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थ जो पार्वती के हृदय में बसते हैं। 3 नेत्रों वाले उन शिव में मेरी अटूट भक्ति है। जो व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करता है भय से मुक्त होता है, आत्मबल बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, अंततः शिव कृपा प्राप्त करता है। 1 जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र। भगवान शिव की जटाओं से गंगा की पवित्र धारा बह रही है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे संहार और करुणा दोनों के अधिपति हैं। 2 नागों से अलंकृत शिव। उनके गले में लिपटे सर्प उनकी निर्भयता और मृत्यु पर विजय का प्रतीक हैं। शिव काल के भी काल हैं। 3 तांडव नृत्य का तेज। जब महादेव तांडव करते हैं तो सृष्टि का हर कण कंपित हो उठता है। यह नृत्य सृजन, पालन और संहार तीनों का संतुलन है। 4 डमरू की ध्वनि। डमरू की नाद से वेदों की उत्पत्ति हुई। यह ध्वनि ब्रह्मांड के प्रथम स्पंदन का प्रतीक है। 5 तीसरी आंख। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और विनाश की शक्ति है। यह अहंकार और अज्ञान को भस्म कर देती है। 6 भस्म से लिप्त शरीर। भस्म यह दर्शाती है कि यह संसार नश्वर है। शिव वैराग्य और सत्य का साक्षात स्वरूप हैं। 7 भक्तों के रक्षक। महादेव अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। जो उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है उसे भय नहीं रहता। 8 असुरों का विनाश। शिव अधर्म का नाश करने वाले हैं। वे न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। 9 योगियों के योगी। शिव ध्यान, योग और समाधि के देवता हैं। वे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। 10 शिव की शरण। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे बल, बुद्धि, साहस और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे डमरू की गूंज धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाती है, वैसे ही यह स्तोत्र हमें संसार की चंचलता से निकालकर आत्मा की शांति तक पहुंचा देता है। शिव तांडव स्तोत्र हमें यह सिखाता है कि विनाश भय का कारण नहीं, बल्कि नवसृजन का द्वार है। जो भी इस स्तोत्र का श्रद्धा और नियम से पाठ करता है उसके जीवन से भय दूर होता है, अहंकार भस्म होता है और आत्मबल जागृत होता है। महादेव केवल संहारक नहीं हैं, वे करुणा, धैर्य और चेतना के देव हैं। वे वहां प्रकट होते हैं जहां भक्ति सच्ची होती है और मन निर्मल होता है। यदि यह स्तोत्र आपके मन को एक क्षण भी शांति दे सका हो तो समझिए महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसी है। इस वीडियो को श्रद्धा के साथ लाइक करें, भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में महादेव के चरणों में अपने सभी कष्ट, भय और प्रश्न समर्पित करें, क्योंकि जहां शिव हैं वहां भय नहीं। हर हर महादेव।